सभी देशवासियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं सतिंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव व कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी आप सबके सामने आया हूं एक बहुत ही गहन मुद्दे पर बात करने के लिए। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है स्कूल के बच्चों को, प्रिंसिपल्स को, स्कूलों को, और उस सर्कुलर के जरिए बहुत ही बड़ा पब्लिसिटी स्टंट खेला जा रहा है। क्या है सर्कुलर? आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर, कि आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, भारत सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है कि 4th क्लास से 12th क्लास तक, 4वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे सभी स्कूलों के, सीबीएसई के स्कूल हों या राज्य बोर्ड के स्कूल हों, प्रधानमंत्री जी को एक पोस्ट कार्ड भेजेंगे, एक प्रशंसा पोस्ट कार्ड भेजेंगे, और बहाने से लिखा गया है कि वो विजन 2047 इंडिया के बारे में वो पोस्ट कार्ड भेजेंगे कि वो कैसा होना चाहिए, और एक हिसाब से ये एक प्रशंसा पत्र भी होगा। तो ये बच्चे, इन्हें एक जरिया बनाया जा रहा है अपनी प्रशंसा लूटने का और यह दिखाने का कि वो कितने लोकप्रिय हैं, और टारगेट है कि पूरे देश से कम 75 लाख 75 lakhs ऐसे पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएं, और फिर उसकी महिमा गाई जाए कि देखिए पूरे देश भर से सभी लोग, छोटे बच्चे बड़े, प्रधानमंत्री जी को कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि उनको पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। तो ये जो पब्लिसिटी स्टंट खेला जा रहा है, इससे एक चीज साफ नजर आती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा प्रशंसा की कितनी भूखी है और प्रमोशन की, पब्लिसिटी की कितनी भूखी है कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। 4th क्लास का बच्चा, 5th क्लास का बच्चा, उसकी कितनी उम्र होती है, उसकी क्या समझ होती है, तो उन बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। तो मैं अभिभावकों से पूछना चाहता हूं, टीचर से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है? आप लोग राजनीति से दूर भागते हैं, उसको दुत्कारते हैं कि वो गंदी है, उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं समझते कि यही राजनीति है जो आपको कंट्रोल कर रही है, सारी पॉलिसीज बना रही है, और अब नेता उसको इस तर्क तक ले आए हैं कि अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी ख्याति के लिए बच्चों तक को इस्तेमाल किया जा रहा है। और बच्चे तो मासूम हैं। स्कूल में जो सर्कुलर आएगा, भारत सरकार का नाम लेके आएगा कि सरकार की तरफ से सर्कुलर है, तो ये एक्टिविटी की जाए। तो और इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये जो इतना बड़ा स्कैम है, इतनी बड़ी साजिश है, भोले वाले बच्चों के साथ उनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तो ये बात। दूसरी बात, ये जो पोस्ट कार्ड हैं, अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए सीन को, और बच्चे ना भेजकर अगर बेरोजगारों से मंगवाए जाए, तो वो क्या लिखेंगे? और यही सबसे बड़ा प्रश्न है। देश में मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। असली मुद्दा क्या है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं। तो अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की प्रधानमंत्री जी कोई बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं वो सर्कुलर निकालते कि सभी बेरोजगार एक पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री ऑफिस भेज दें, अपना पता लिख दें कि हम बेरोजगार हैं, पता भी चल जाएगा कितने बेरोजगार हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करते तो हम ऐसा कर देते हैं। हमें कौन रोक रहा है ऐसा करने से? तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने देश के बेरोजगारों के साथ मिलकर अब ये एक मुहिम चलाई है, और यह मुहिम 17 सितंबर से चलाई गई है। बस इसको थोड़ा सा बड़ा रूप देना है। 17 सितंबर 2021 को, कुछ ही महीने पहले, हमने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया बेरोजगार दिवस के रूप में, और उस दिन पूरे देश से युवाओं ने पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को भेजे, और उसमें लिखा था, या तो रोजगार दो, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दो, या फिर कुर्सी छोड़ दो। तो प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख पोस्ट कार्ड मंगवाए हैं ना। मैं तो कहूंगा 75 लाख छोड़ो,
1.5 करोड़, यहां तक कि 5 करोड़, 10 करोड़ तक पोस्ट कार्ड उनके पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए मिलकर प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कामयाब बनाते हैं। उनको 75 लाख पोस्ट कार्ड चाहिए ना बच्चों से, मासूम बच्चों से, तो उनको 10 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजते हैं, लेकिन बेरोजगारों की तरफ से। और उस पोस्ट कार्ड पर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी या तो पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दो या तो कुर्सी छोड़ दो। और ये जो मांग है ये जायज है। क्यों? याद कीजिए 2013 में जब 14 में चुनाव था तो प्रधानमंत्री जी क्या वादे करते थे कि जब हमारी सरकार आएगी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे। तो अभी 7.5 साल हो गए हैं, जल्द ही 3 साल बाद, 2.5 साल बाद 10 साल पूरे हो जाएंगे, यानी 20 करोड़ रोजगार ड्यू हैं जो बनते हैं देने। तो समझिए 20 करोड़ पोस्ट कार्ड आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं देश के युवाओं से, सभी से गुजारिश करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को सफल बनाया जाए। उनको ख्याति चाहिए, प्रशंसा चाहिए तो प्रशंसा उनकी दी जाए और एक लाइन उसमें लिखी जाए, देश के पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दो या तो कुर्सी छोड़ दो। मैं तो कहूंगा अभिभावकों से, टीचर से, बच्चों से कि आपको पोस्ट कार्ड भेजना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सर्कुलर आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इनकी तरफ से सर्कुलर आ चुका है, तो आपके पास कोई चारा तो है नहीं, भेजना तो पड़ेगा ही। तो आप भी जो आपने उन्होंने पूछा है कि भाई विजन 2047 वो तो लिखिए ही, साथ में एक लाइन जरूर जोड़िएगा कि या तो पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दो नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। क्योंकि आने वाले समय में प्रिय बच्चों आप भी रोजगार के लायक हो जाओगे, और जब रोजगार नहीं मिलेगा तब असली खेल शुरू होगा। तब पता चलेगा कि क्या हमें वादे किए जा रहे हैं और क्या दिया जा रहा है। तो सभी देशवासियों से अपील है कि इस मुहिम को प्रधानमंत्री जी की सफल बनाएं और उन्हें 75 लाख की बजाय 10 करोड़, मैं तो कहूंगा 20 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजे जाएं। उन्हें भी तो पता चले कि सिर्फ महिमा गाने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। और एक वादा करता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा अपने वादे पूरे नहीं करते हैं तो 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की बनने वाली सरकार सबसे पहले रोजगार के ऊपर काम करेगी, और जो मोदी जी ने वादे अधूरे छोड़े हैं उनके ऊपर काम करेगी, उनको करके दिखाएगी कि ये अगर सही नियत हो तो पॉसिबल है। आप भी इस चीज को फैलाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये बात पहुंचे और प्रोपेगेंडा से हम अपने आप भी बच पाएं और अपने छोटे बच्चों को भी बचा पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।